हिंदी टेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निफ्टी चढ़ गया, सेंसेक्स लुढ़क गया। ये हेडलाइंस हम सबने बिजनेस न्यूज में देखी हैं, पर इन शब्दों का असली मतलब क्या है? तो आखिर ये है क्या? चलिए आज जरा इन्हीं नंबरों की कहानी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज कैसे पकड़ते हैं। अब जरा इस चुनौती के बारे में सोचिए। भारत के स्टॉक मार्केट्स में हजारों कंपनियां हैं। क्या यह मुमकिन है कि कोई हर एक कंपनी के शेयर पर रोज के रोज नजर रखे? बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि आज बाजार का मूड कैसा है, मतलब बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसे समझने के लिए हमें पहले भारत के स्टॉक मार्केट के दो सबसे बड़े मैदानों को जानना होगा। ये हैं भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ी। एक है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही मुंबई में है, पर बीएसई बहुत ही पुराना है, 1875 से चला आ रहा है, जबकि एनएसई की शुरुआत 1992 में हुई। अब जरा इनका स्केल देखिए। अकेले एनएसई पर ही करीब 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। सोचिए, इन सब के बारे में हर दिन जानकारी रखना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। और बीएसई पर तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है, लगभग 5000 कंपनियां। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि हजारों कंपनियों को एक एक करके ट्रैक करना तो लगभग नामुमकिन है। हमें एक स्मार्ट तरीका चाहिए जिससे एक ही नजर में पूरे बाजार का हाल पता चल जाए। और इस बड़ी समस्या का हल पता है कहां से आता है? क्रिकेट के मैदान से। हाँ, आपने सही सुना। क्रिकेट हमें शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक बात सोचिए, जब हम कहते हैं कि विराट कोहली एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं, तो इसका आधार क्या होता है? क्या हम उनकी खेली गई हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक मैच का विश्लेषण करने बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम बस एक सिंपल सी चीज देखते हैं, उनका बैटिंग एवरेज। ये है तो सिर्फ एक नंबर, पर यह उनके पूरे करियर की कहानी कुछ ही सेकंड में बता देता है। ये एक अकेला नंबर हजारों गेंदों के प्रदर्शन का निचोड़ है। तो सारा खेल एक सिंगल नंबर का है, एक ऐसी संख्या जो ढेर सारी जानकारी को एक आसान से इंडिकेटर में बदल दे। और बस यही कमाल का आइडिया स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स बिल्कुल बैटिंग एवरेज की तरह ही काम करता है। ये एक अकेली संख्या है जो हमें पूरे बाजार के प्रदर्शन का सार बता देती है। तो चलिए अब भारत के दो सबसे मशहूर बैटिंग एवरेज यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स से मिलते हैं, जो हमें रोज बाजार का स्कोर बताते हैं। एनएसई का अपना इंडेक्स है निफ्टी 50। ये क्या करता है? ये एनएसई की 50 सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियों पर नजर रखता है। दूसरी तरफ बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, जो वहां की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है। अब ये कंपनियां साइज के आधार पर चुनी जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर देश की ये टॉप कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा भी सही है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि निफ्टी और सेंसेक्स हैं क्या, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन नंबरों के ऊपर नीचे जाने से किसी आम इंसान या निवेशक को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मोटे तौर पर एक इंडेक्स के दो बहुत बड़े काम होते हैं। पहला, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बैरोमीटर की तरह है, और दूसरा, ये निवेशकों के लिए एक बेंचमार्क यानी एक पैमाने की तरह काम करता है। पहला काम तो समझना बहुत आसान है। देखिए, जब देश की इकॉनमी मजबूत होती है तो बड़ी कंपनियां ज्यादा कमाती हैं, उनके शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, और इससे इंडेक्स ऊपर जाता है। और जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है तो इंडेक्स नीचे आता है। कोविड-19 के दौरान बाजार का गिरना और फिर तेजी से उभरना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और दूसरा काम ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। इंडेक्स एक तरह का कह लीजिए कि एक पैमाना बन जाता है जिससे वो अपने निवेश के प्रदर्शन को मापते हैं। मान लीजिए कि एक साल में निफ्टी 50 ने 14% का रिटर्न दिया, पर किसी के पोर्टफोलियो ने सिर्फ 12% का, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका निवेश बाजार के औसत प्रदर्शन से पीछे रह गया। हर निवेशक का लक्ष्य बाजार को बीट करना यानी बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न लाना होता है। निफ्टी और सेंसेक्स हमें बाजार की एक बड़ी तस्वीर तो दिखाते हैं, लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी कहानी बारीकियों में छिपी होती है, और सिर्फ ओवरऑल स्कोर देख लेना ही काफी नहीं होता। जरा एक सिचुएशन सोचिए। हो सकता है निफ्टी 50 तो ऊपर जा रहा हो क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उसी वक्त पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर शायद अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो अब क्या करें? इस तरह की गहरी जानकारी के लिए हमें और भी खास तरह के इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है, और यही एंट्री होती है सेक्टोरल इंडेक्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडेक्स किसी एक खास सेक्टर के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। जैसे निफ्टी बैंक सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखता है, और निफ्टी आईटी सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों पर। ये हमें अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों की सेहत को और गहराई से समझने का मौका देते हैं। तो हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो बाजार की धड़कन की तरह हैं जो हमें आज की कहानी बताते हैं, आज का एक स्नैपशॉट देते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये इंडेक्स हमें आज की तस्वीर दिखाते हैं, तो क्या ये हमें आने वाले कल के बारे में भी कुछ इशारा दे सकते हैं? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।